तो ये घटना काहे हुआ? ये टांगी तुमने घर का है? इसके यहाँ का है टांगी? क्या कहना चाह रहे हैं? दशम फॉल हम लोग सुदूरवर्ती थाना है, और आज के डेट में भी हम अगर देखें तो पूरी तरह से वो एरिया हमारा उग्रवाद से मुक्त नहीं हुआ है। इंटीरियर गांव है एक बेरा, जो अर्की का एरिया टच करता था। वहीं पे एक हम लोग को सूचना मिली थी सुबह में 7 तारीख को, एक प्रभु दयाल मुंडा का किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से प्रहार करके सीना पर उसका हत्या कर दिया गया, और काफ़ी ब्लड उसके शरीर से बाहर निकल चुका है, और वो उसी जगह पर मरा पड़ा हुआ है। थाना पर भारी वहाँ लोगों ने भेजा, और जब ये गए तो बताया कि ऐसा है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद इनके परिवार को सुपुर्द किया गया। इनके पिता, मृतक के पिता के बयान पर मनसुख मुंडा, जो उस दिन वो अपने घर में नहीं थे, अपने बेटी के यहाँ दूर में गए हुए थे, जब आए तो बताए कि ऐसा घटना हुआ है, लेकिन किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। वो गांव चूँकि बहुत इंटीरियर है, वहाँ शैडो एरिया है, मतलब मोबाइल टावर काम नहीं करता है, किसी के पास मोबाइल उस क्षेत्र में अभी भी नहीं के बराबर किसी के पास। तो हम लोग के लिए बहुत चैलेंज था, लेकिन हम लोग ये जान रहे थे कि इसकी हत्या जो हुई है कहीं न कहीं गांव के ही आसपास के, इसी गांव के आसपास के ही लोग ज़रूर हों। तहकीकात में और लोगों के संपर्क करने से पता ये चला कि उसी गांव का वर्गीस टूटी ने उसका हत्या वो रात्रि में टांगी से करके कर दिया। ये सूचना हम लोगों को मिली, किसी ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया। तब जब उसको पकड़ के हम जब लाए तो पता ये चला वो कि हाँ, इसने एक्सेप्ट किया कि हमने ही ये हत्या किया है, जो आपके सामने भी इसने पूरी कहानी बताई है। और ये उसके इकबालिया बयान पर ये टांगी धारदार करीब काफ़ी वज़न का है और काफ़ी लंबा इसका फ्लैंक है। बताया कि इसी टांगी से मारकर, जिसमें अभी भी खून लगा हुआ है, और जब ये हत्या हुआ था तो उसका ब्लड का फुवारा जो निकला था उसके कपड़े पर पड़ा हुआ था, जो वर्गीस का, वो भी जब्त हम लोगों ने किया है। कारण इसके पीछे बताया कि इसके मदर के साथ, इसके माँ के साथ मृतक प्रभु दयाल का इलिसिट रिलेशन की बात थी, जो ये एक्सेप्ट किया। उसको समझाया बुझाया था गांव वालों के समक्ष, उसने डांटा फटकारा भी था, मना किया था कि तुम ये हरकत से बात। कैसे पहुँचे आप? कितना टफ वक्त था आपके लिए? देखिए, वर्क तो टफ था, लेकिन सीनियर ग्रामीण साहब का, सीनियर साहब का, SDPO साहब का ये भरोसा था कि हम इस केस का हम लोग अनुसंधान बढ़िया से पूर्ण कर लेंगे और इसे डिटेक्ट करेंगे। सबसे बड़ा सीनियर का विश्वास था। तो हम प्रतिदिन क्या करते थे, हम लोग दिन में जाते थे गांव, और हर एक व्यक्ति से पूछताछ करते थे कि आखिर इसका बात क्या था, किस लिए मर्डर हुआ है। जबकि यह व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, ऐसा गाँव के लोगों के द्वारा बताया गया था। मगर अगर मर्डर किसी का होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक मजबूत वजह होती है, तभी मर्डर होता है। तो हम लोग जब पता लगाते लगाते गए तो एक दोस्त था उसका, जो बताया कि इसका 1 साल पहले जो है उस औरत के बेटा से लड़ाई हुआ था, जिस टाइम उसके पिताजी आए थे। तो हम लोग उस बिंदु पर सर को सूचित करते, बोले सर इस मर्डर में सर इस दिशा में सर जाना ठीक लग रहा है। तो सर बोले ठीक है, उस दिशा में आगे बढ़ो। तो हम लोग उस दिशा में जब आगे बढ़े तो इसको हम पूर्व में भी एक बार लाए थे पूछताछ करने के लिए। एक दिन रखे, मतलब लगभग 20 घंटे रखे, फिर भी वो नहीं बताया कि मैंने मर्डर किया है। लेकिन फिर भी हमने, मतलब हम हार नहीं माने कि कहीं ना कहीं वही वजह है। फिर सर को बोले तो बोले कि नहीं उसी मतलब बिंदु पर काम करो, उसी पर जोड़ दिया जाए। तो फिर उस महिला को बुलाए, तो महिला बताया कि हाँ मेरा उससे संबंध था। तो उसके अगले दिन क्या हुआ कि फिर ग्राम सभा बैठाया गया। तो ग्राम सभा में महिला ने यह मतलब अपने आप में स्वीकार किया कि हमारा उससे संबंध था। तो फिर इसके बेटा को ये चीज़ खराब लगा कि ग्राम सभा में मेरी माँ का बेइज्जती हो गया, और इसकी माँ के चलते जो है पूरा गांव वाला परेशान हो रहा है। तो इसके बेटे ने अपनी माँ को जाकर बोला कि आप जो है क्या कीजिए कि पुलिस के सामने यह स्वीकार कर लीजिए कि मैंने ही मर्डर किया है।
तो हम लोग क्या है कि अनुसंधान में आगे बढ़ रहे थे, तो उसकी माँ ने आके बोला कि मैंने मर्डर किया है। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर भाई तुमने कैसे मर्डर किया ये बताओ। तो उसने बोला कि मैंने चाकू से इस तरह कर दिया। तो हम समझ गए कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रही है। तो उसके बाद फिर उस पर जोर दिए कि आखिर तुमने बताओ किसने। तो महिला थाना प्रभारी को हमने बुलाया पूछताछ के लिए। तो उसने भी बहुत मतलब अच्छे से इस अनुसंधान में काम किया और उसने बहुत एकदम साहसपूर्वक और दृढ़तापूर्वक उससे पूछताछ किया। तो उसने बताया कि नहीं, मुझे मेरे बेटे बर्गिस ने बोला कि तुम ये बात जाकर एक्सेप्ट कर लो कि जो है मैंने मर्डर किया है। तो वहाँ पे माँ की ममता भी दिखी कि भाई हम अपने बेटे का जुल्म जो अपने पर ले लें। लेकिन फिर जब यह लड़का ही जो है सवेरे कहीं गुप्तचर से हम लोगों को पता चला कि इसने ही मर्डर किया है, तो फिर हम लोगों ने जब उस लोग गाँव गए, इस लड़के ने फिर जो है थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने सारी घटना को कबूल कर लिया। और उसके बाद जो भी टी शर्ट था, जो भी कुल्हाड़ी था, उन्होंने सारा सामान हमें बरामद करवा दिया।